धर्मशाला के तपोवन से इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके बीच लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। लंबे समय से लगभग 1 साल से इंतजार किया जा रहा था कि आखिर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर किसे बनाया जाएगा, किसे ये पद दिया जाएगा। देखिए, कई नाम चर्चा में थे। कहीं ना कहीं जब 2 मंत्री बनाए गए उसके बाद ये माना जा रहा था, खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा था कि जो मंडी जिला है, जहां पर आप यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस में केवल एक ही सीट कांग्रेस के खाते में आई थी, माना यह जा रहा था कि मंडी को ये पद जा सकता है, यानी कि डिप्टी स्पीकर मंडी से चंद्रशेखर को बनाया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल चंद्रशेखर का नाम यहां पर फाइनल नहीं हुआ है और अभी जो नाम लगभग तय हो गया है उससे आप यूं कह सकते हैं कि सिरमौर का रुतबा एक बार फिर बढ़ गया है। आपको बता दें कि जहां सिरमौर में एक मंत्री पद भी है, तो वहीं अब डिप्टी स्पीकर का पद भी सिरमौर में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि श्री रेणुका जी से विधायक विनय कुमार का लगभग यहां पर बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम बनना तय हो चुका है। उनके समर्थकों में भी उत्साह है, समर्थक भी विधानसभा की ओर पहुंच रहे हैं और हाथ में फूल मालाएं हैं। माना यही जा रहा है कि वो लगभग जो है डिप्टी स्पीकर उनका बनना तय है और उन्हीं का नाम इस वक्त सबसे आगे चल रहा है। देखिए, विनय कुमार की अगर हम बात करें तो विनय कुमार तीसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं और एक जो परिवार की अगर आप पृष्ठभूमि की बात करें तो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। उनके पिताजी की बात करें तो वो भी काफी समय तक विधायक रहे हैं। खुद विनय कुमार की बात करें तो विनय कुमार भी देखिए तीसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं और उससे पहले आपको बता दें कि जब यहाँ पर वीरभद्र सरकार थी 2012 से 2017 तक, तब विनय कुमार सीपीएस भी रह चुके हैं। हालांकि क्या तो इस बार ये भी थे कि हो सकता है कि उन्हें मंत्री पद मिले, लेकिन मंत्री पद तो नहीं मिल पाया। मगर अब यहाँ पर डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो श्री रेणुका जी में जाता हुआ नजर आ रहा है। विनय कुमार का नाम लगभग तय है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे हम आपको धर्मशाला से दे रहे हैं, जहां पर विनय कुमार आपको डिप्टी स्पीकर के तौर पर नजर आएंगे। इस वक्त का बड़ा अपडेट, लगातार हम आपको विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई जानकारियां पहुंचा रहे हैं। देखिए, सदन के भीतर भी गहमा गहमी का माहौल है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में हल्की तकरार देखने को मिल रही है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो अब सिरमौर का रुतबा जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उससे समर्थकों में खुशी की लहर है। लेकिन देखना यह होगा कि जो जिला मंडी है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था कि मंडी से अन्याय किया गया। आपको बता दें कि बीते दिन आक्रोश रैली होती है, उस आक्रोश रैली में भी यही कहा गया कि जयराम ठाकुर ने खुद ये बात कही कि जो सबसे बड़ा जिला है कांगड़ा और उसके बाद जो जिला आता है यानी कि मंडी, वहां पर सुख सरकार अन्याय कर रही है, वहां की जनता से अन्याय कर रही है। और कल भी जयराम ठाकुर ने यह बात दोहराई थी कि अगर आप मंडी की बात करें तो 10 में से 9 सीटों पर भले ही बीजेपी का कब्जा है, लेकिन 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई है, लेकिन वहां की जनता को तवज्जो नहीं दी जा रही है। और कांग्रेस विधायक को अगर वो रुतबा मिलता, यानी कि डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें मिलता, तो शायद कहीं ना कहीं वो नाराजगी कुछ हद तक दूर हो सकती थी, या आप यूं कह सकते हैं कि सरकार को एक मौका मिल जाता विपक्ष के आरोपों का जवाब देने का। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि मंडी के लिए, क्योंकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जरूर ये बात कही है कि वहां पर हम बड़ा पद देंगे, तो अब देखना यह है कि मंडी से जो एकमात्र कांग्रेस के विधायक बचते हैं, उन्हें आखिर सरकार कौन सा बड़ा ओहदा देती है। और जाहिर सी बात है, मंडी में अगर बड़ा पद मिलता है तो उसका सीधा असर लोकसभा के चुनावों पर भी पड़ेगा। अब देखना यह है कि अगर विनय कुमार डिप्टी स्पीकर यहां पर बनते हैं तो मंडी में संतुलन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू किस तरह से बैठाते हैं। खैर, आपकी क्या राय है इस पर, जरूर आप अपनी बात कमेंट में रखिएगा। और इसी के साथ फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत। नमस्कार।